क्या राहुल गांधी के सामने किसी ने गाली दे दिया? आपको बता दें, ये जो हुआ है गेट से निकलने के समय हुई है, निश्चित तौर पर हम भी सुने और हम देखे भी हैं। और निकलते हुए गेट में बाहर भी हाथापाई लोगों ने किया है, वो गलत है बिल्कुल। अरे भीड़ है, ठीक है, लेकिन हाथापाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने समझाने का जरूर प्रयास किया, क्यों लड़ाई कर रहे हो, चलो समझा हटो, रहे थे यानी दोनों पक्षों चलो हटो, क्या लड़ाई कर रहे हो। 3:35 में ये आप वारदात हुई है जो बाहर में दो युवकों के बीच हुआ। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राहुल गांधी बिहार आए थे, पर बिहार में स्वर्ण समाज के लोग नाराज हैं। जो राहुल गांधी बयान दिए, लोग कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या कर दिए। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक है अजीत शर्मा। क्या कहिएगा, स्वर्ण समाज के लोग नाराज हो गए? लेकिन क्यों नाराज होंगे, मैं भी स्वर्ण समाज से आता हूँ। ऐसा उन्होंने क्या बात कही है? उन्होंने तो ये कहा है जैसे कि स्वर्ण समाज को बहुत सम्मान दिया जाता है, वैसे ही सभी लोग अति पिछड़ा पिछड़ा जो भी हैं सबको बराबर का सम्मान हम लोग कांग्रेस पार्टी देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है कि सभी जाति पाति सभी समुदाय को साथ लेके चलते हैं। इसमें आप लोग को बुराई कहाँ लग रहा है? पर स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, और स्वर्ण समाज को लोग को इस तरीके से बोल नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात बोला है कि देखिए स्वर्ण समाज ने कितना सम्मान दिया है, इसको समझने की बात है। फर्स्ट क्लास सिटीजन में उसको दिया, और उन्होंने कहा कि और जो लोग हैं मैं चाहता कि वो भी फर्स्ट क्लास सिटीजन के रूप में हो। श्री कांग्रेस का सिद्धांत रहा है कि सभी जाति सभी समुदाय को एक नज़र से देखती है कांग्रेस पार्टी। इसलिए बोला है क्योंकि और जो एनडीए की सरकार है और लोग जो घटक दल हैं एनडीए के, वो हमेशा अति पिछड़ा पिछड़ा दलित यही सब बात करते रहते हैं। तो हम लोग, राहुल जी ने कहा है कि जैसे स्वर्णों को हम लोग क्लास 1 सिटीजन में थे, सबको एक बराबर लाएंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई जात पात ना रहे, सब लोग को पूरे देश में एक सम्मान मिले। चलिए, सम्मान देने की बात कर रहे हैं, पर राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, यात्रा में भी शामिल हुए, और कम दूर चले इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे और कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले अपना पलायन तो रोक ले। कौन राहुल पलायन, गांधी कौन भाग रहा खुद है? पलायन पर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको, उनको 3 कार्यक्रम था। एक तो दिल्ली से चले वो, फिर बेगूसराय यात्रा किए, और यात्रा में भीड़ देखे थे आप। जो आप पलायन और नौकरी की बात हो रही है, वो 1 किलोमीटर चले होंगे, उससे ऊपर ही होगा। और फिर उनको आना था वापस, फिर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम था, फिर सदाकत आश्रम में था, सब जगह उनको जाना था। बिल्कुल उन्होंने सही किया है। और आपको बता दें, आने वाले चुनाव में एनडीए का सफाया होगा। जो भी आदरणीय राहुल गांधी पर कोई कमेंट कर ले, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं, कल उन्होंने भाषण में बोला, किसी को भी नेता को, किसी वर्कर को जरूरत पड़े, जहां बोलिएगा, जिस गांव में बोलिएगा, जिस जगह बोलिएगा, मैं हाजिर हूं, बुलाइएगा, मैं आऊंगा और जनता से रूबरू होऊंगा। लेकिन हम लोग जनता के पलायन, जनता को नौकरी देने के लिए, महंगाई रोकने के लिए निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंचे थे, क्या कुछ टिप दिए आप लोगों को? बिल्कुल, हम लोग को है कि पूरे संगठन जाके बूथ बूथ पे काम करिए, जनता को कांग्रेस के सिद्धांतों को बताइए, और जो कांग्रेस लोग हैं वो खुद पहले झंडा लगाएंगे, तभी ना लोग जनता जानेगी। ये सब दिया है उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बात बोला है। और कांग्रेस के अगर वर्कर उनकी बात समझ के अगर बूथ लेवल पे, प्रखंड में, पंचायत लेवल पर काम करेंगे, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस अपने बलबूते भी आगे बढ़ सकती है। अजीत शर्मा जी, राहुल गांधी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, उसी समय 2 गुट यानी कांग्रेस के 2 नेता हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं, लात घुसे तक की नौबत आ जाती है, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का यही संस्कार है। कांग्रेस का संस्कार विपक्ष के कहने से होगा? कांग्रेस का संस्कार, कांग्रेस का सिद्धांत तो भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई, कांग्रेस पार्टी ने किया। आप जो ये बात कर रहे हैं, सदाकत आश्रम में हुआ ये, जब आदरणीय राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया और जब सब लोग निकलने लगे, हॉल में काफ़ी संख्या में लोग थे, तो गेट पर तू मैं हुआ है, मैं भी सुना हूँ, और उसी में हाथापाई हुआ है। लेकिन हॉल के अंदर भाषण के समय कहीं कुछ नहीं हम हुआ उस पर भी आएंगे। राहुल गांधी मंच पर बैठे हुए थे, सीएलपी लीडर थे, प्रभारी थे, और भी लोग थे, अध्यक्ष थे, और तमाम लोग हॉल में बैठे थे। क्या राहुल गांधी के सामने किसी ने गाली दे दिया? नहीं, कुछ नहीं। कोई जो बोलता है वो गलत बोलता है। मैं भी हॉल में हूँ, हाँ। कहीं कोई गाली गलौज नहीं, बहुत बढ़िया भाषण हुआ। और आपको बता दें, ये जो हुआ है गेट से निकलने के समय हुई है, निश्चित तौर पर हम भी सुने और हम देखे भी हैं। उसके बाद निकलते हुए गेट में बाहर भी हाथापाई लोगों ने किया है,
वो गलत है बिल्कुल। अरे भीड़ है ठीक है, लेकिन हाथापाई नहीं करना चाहिए था। यानी हॉल में किसी ने किसी को कोई गाली नहीं, दी? हॉल में कहीं कुछ नहीं हुआ, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन पे थप्पड़ चलाने का आरोप लग रहा है और कह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह है, उन्होंने कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको थप्पड़ से मारा। नहीं नहीं नहीं, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय राहुल गांधी का जब भाषण खत्म हुआ, जी। चूंकि 4 बजे की फ्लाइट थी तो वो तेजी से निकल रहे थे, वो निकल के बाहर चले गए। इसी बीच आपको कह रहे हैं ना, सब लोग निकलने लगे तो वही घटना घटी। तो अखिलेश सिंह भी गेट से अपना गाड़ी पकड़ने जा रहे थे, तो ये लोग भी उधर ही जा रहे थे। जी। तो कहीं अखिलेश जी का कहीं हमने नहीं सुना है, और मैं भी पीछे से निकला था, इसलिए मैंने कोई हरकत उनकी नहीं देखी है। लेकिन उन्होंने समझाने का जरूर प्रयास किया, क्यों लड़ाई कर रहे हो, चलो समझा हटो, रहे थे यानी दोनों पक्षों चलो को। हटो, क्या लड़ाई कर रहे हो। और उनको फ्लाइट पकड़ा था, वो तेजी से भागे, क्योंकि 4 बजे की फ्लाइट थी और 3:35 में ये आप वारदात हुई है, जो बाहर में दो युवकों के बीच हुआ। चलिए, हमारे साथ विधायक अजीत शर्मा थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। और देखिए, साफ शब्दों में करें कि अखिलेश सिंह थप्पड़ नहीं चला रहे थे, 2 लोग लड़ रहे थे, उनको समझा रहे थे कि इस तरीके से काम मत करो। हॉल में भी किसी भी तरीके का इन तमाम गाली गलौज का मामला सामने नहीं आया है। जो बात कह रहे हैं वो बात गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।